हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं अपना। एक्चुअली अभी मैं सोचा कि ये वीडियो बनाना शुरू करता हूं, तो लेकिन मैंने बोला कि पहले फिर आप लोग बार बार पूछिएगा कि सर कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका टूर का, वो भी साझा करिए। तो मैं बोला कि क्यों ना पहले टूर का ही छापा मुका दे। हाँ, फिर बाद में क्या ना, एनालिसिस के बीच में मज़ा नहीं आता है, पहले उसी को अपना छापा मुका देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो सर टूर कहीं भी जाइए, अपना अगर खाने का आपका कभी कल अपना मिल जाए ना तो बड़ा मज़ा आता है। और मैं तो बोला कि मैं तो जा रहा हूँ, थोड़ा कंजम्पशन बढ़ा के आता हूँ। थोड़ा कंजम्पशन बढ़ा के भी आ गया अपने तरफ से। तो थोड़ा सा खाने पीने का इशू होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन यहाँ पर उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला। ठीक है, बच्चे चले जाने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग छोटा वाला सिलेंडर जो था उसमें अपना भर लिए थे और लेके चले गए थे। सब बढ़िया से सब कुछ हुआ, कहीं कोई समस्या नहीं देखने को मिला। रास्ता बहुत अच्छा रहा है ना, सब कुछ मतलब अच्छा रहा। हाँ, आते समय अलग बात है, इसीलिए हम लोग पहले ही निकल लिए कि थोड़ा तूफान उफान का हो गया चक्कर, तो थोड़ा लेट हो गया। बाकी रोड वो सब बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई जाम नहीं। क्योंकि बिहार वाला पटना में गए थे तो भाई साहब महाकुंभ के चक्कर में जो जाम लगा था ना, एक जगह 50 मीटर घस के थे हम लोग 5 घंटा में। ऐसा लग रहा था ना कि गाड़ी छोड़ के वहीं जमीन खोदना शुरू कर दे और वहां जो पानी निकले उसमें डूब जाए, ऐसा सिचुएशन आ गया था। मतलब दुखी हो गया था। जाम में फंसने के बाद आदमी दुखी हो जाता है। अरे ठीक है, चलते रहिए, कम से कम 50-60 में तो है भीड़ है, चलो एडजस्ट कर लेगा। अब एकदम गाड़ी रुकी जाए, कुछ हिले ही नहीं। जिसको बस वाला है बेचारा, जिसको जाना था पहुंचना था आज, वो 2 दिन के बाद पहुंच रहा, तो भाई साहब ऐसे में तो बहुत दिक्कत हो जाता है। तो ऐसे जगह जाना चाहिए कहीं भी खासकर बच्चे परिवार को लेके, कि जहाँ थोड़ा सा मतलब शांति हो। तो यहाँ भी ठीक लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। कहीं भी रोड में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो मैं बोल देता, मेरे को क्या है प्रॉब्लम होता तो बोल देता। रोड सब बढ़िया, मजा आया। और बीच बीच में जैसे मॉर्निंग हुआ तो सुबह में कुछ नाश्ता वगैरह जो भी है अपना बना उना के खाते पीते। हाँ, वैसा जाइएगा ना तो दहीवाड़ा आलू, क्या उन लोग बनाए थे, दहीवाड़ा आलू चौप ऐसी कुछ था। दहीवाड़ा भी था और उसमें आलू का सब्जी था, आलूदम का टाइप का। आलूदम का सब्जी नहीं बनता, आलूदम टाइप का, वो दहीवाड़ा आलूदम डाल दिए और उस पर काला नमक उमक और दही, फिर धनिया पत्ता का चटनी और मिर्चा प्याज और फर्स्ट क्लास उसमें, और सेव और पापड़ी चूर के ऊपर से डाल के, और खट्टा खट्टा नहीं था, दही डाला था। हाँ, खट्टा शायद नहीं था, तो कोई नहीं, खट्टा अपने पास था तो हम भी उसमें डाल दिए। भाई सब स्वाद आ गया। 2 प्लेट खाया और रोड पे ही मिल रहा था, कहीं जाना भी नहीं था। जा रहे थे, देख रहे थे कि क्या है भाई साहब, तो देखे कि भाई ये दे रहा, हम लोग इसका खा के देखते हैं। बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा, मेरे को तो मजा आया खा के, जो बात क्लियर है। तो फिर हम चल दिए। और कितना का, 40 रुपीज़ का, बहुत बढ़िया, मतलब बाबा मजा आ गया, नाश्ता हो गया। 2 प्लेट हम खाए, बच्चे उच्चे सब खाए, और उसमें 5 के 6 दहीवाड़ा से ज़्यादा था, पता नहीं कितना था, तो अच्छा लगा मेरे को। फिर आगे गए वहाँ पर ही मंदिर में, मंदिर भी बहुत अच्छा, और मंदिर का दर्शन किए। कोई वहाँ लूटपाट या इस तरह का नहीं। हाँ, रस है। और रात को गए, हम बोले रात को जाएंगे, 10 बजे 10:30 बजे के बाद गए। और उससे लेट जाते ना तो ज़्यादा बेटर था, मेरे को ऐसा लगा। 11 साढ़े 11 में जाते ना, तो कभी मंदिर दर्शन करना हो तो रात को जाइए, जब सोने का टाइम रहता है भगवान का, तो सही रहा। बाकी विशेष विश्लेषण क्या करें, हम लोग उस काबिल नहीं है किसी भी मंदिर की महिमा और उसका बखान करने का। लेकिन भाई साहब जैसे मंदिर में गए ना तो बड़ा हंसी आया। वहीं पर महाभोग बांट रहा था, मतलब जो भोग बांट रहा था, हम बोला ला कितना का था, इतना ले आओ पहले। तो मिसेज बोले अरे दर्शन करिए ना। हम दर्शन यही दर्शन हो गया मेरे को, यहाँ पहले भोग कर लेते हैं। भोग खा लिए, देखिए भोग लगा हुआ भी होगा, व्हाइट से मीठा चावल था, वो था। हालांकि मैं तो खा नहीं पा रहा था, इतना ज्यादा मतलब दे दिया। तो तभी मैं जैसे तैसे बच्चों को बुला के बोले खा लो तुम लोग, थोड़ा थोड़ा खा लो। कोई बोला पापा नहीं खाए, हम लोग खा लो यार, प्रसाद है। खा तो लिए, उसके बाद मुंह हाथ धो के तब दर्शन करने गए। बहुत चेंज हो गया है, पहले और अब में काफ़ी चेंजिंग आ गई। तो होगा नहीं सर, बताइए, इतना भीड़ बढ़ गया, इतना हर चीज़ बढ़ गया, तो होगा ही होगा। मतलब और ऐसे भी जाइएगा ना उड़ीसा में, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खर्चा, नहीं, आपके बजट में भी हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा, मतलब ठीक है, बजट में भी है। देखिए भगवान के दरबार में वहाँ पैसे वाले हो नॉन पैसे वाले हो, कोई वहाँ डिफरेंस नहीं था। ये नहीं था कि आपसे 2000 रुपये लेके आपको अलग गेट से एंट्री करा के दर्शन करवाएं, ऐसा नहीं था। ठीक है, एकदम सब एक साथ सामने से सबका दर्शन, जिस जैसे नॉर्मल वहाँ गरीब अमीर सब ध्यान रख के अपना दर्शन किए। ठीक है, वहाँ कोई डिफरेंस नहीं, एज इट इज। समुद्र में भी कोई डिफरेंस नहीं, आप क्या हो नहीं हो कोई नहीं जानता। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। एक दिल्ली से था, एक देखे वहाँ पर सेल्फी ले रहा था, फ़ोन लेके चला गया। ठीक है, फ़ोन लेके चला गया। हम बोले तो अब करो, ले लो से, मतलब परेशान हो, तो वो चीज़ है। तो इन चीज़ों का सेफ्टी रखना चाहिए। अब मंदिर में गए, अब किसी को भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं, आप अपना दान पेटी में डालिए, और वो जो भी खड़े रहते हैं मतलब उनको दीजिएगा तो उनका है, बाकी दान पेटी में डालिए। वो बाकायदा काउंटिंग हो रहा है कि इतना लाख रुपया, इतना। ऐसे ही नॉर्मल डे में भी हमको लगता है कि 7-8 लाख का कैश प्लस और भी गोल्ड
और ये सब चल रहा था, मैंने वहाँ पर रिफ्लेक्स हो रहा था कि काउंटिंग बढ़ रहा था, तो उस तरह से नॉर्मल डेज था, तो भी अच्छा था, शांति से दर्शन हो गया। लेकिन जब मंदिर देखा तो काफ़ी मतलब जो हम लोग सामने से किए थे भगवान का, वो अब थोड़ा सा पीछे से हो गया, सबके लिए हो गया, ऐसा नहीं किसी एक के लिए, सबके लिए पीछे से हो गया। पहले हम लोग, और अभी क्या है ना, थोड़ा सा ऊंचा बना दिया गया। पहले जो था हम लोग का, मतलब जब जाते थे ना तो भगवान का यहाँ मूर्ति हुआ करता था, मतलब ऊपर में हुआ करते थे, पंडा साहब यहाँ बैठते थे और दर्शन करने वाले यहाँ से दर्शन करके जाते थे एकदम। अब क्या है कि ये काफ़ी ये बंद हो गया, यहाँ पर ही दर्शन करने वाला ये बंद हो गया, अभी पीछे से हो गया, दूर हो गया, मतलब 50 एक मीटर दूर से वहाँ से बैरियर हो गया, तो दर्शन आदमी कर रहा था। हाँ, हो सकता है सिक्योरिटी रीजन हो, सब हो, ऐसा नहीं है कि मैं ये फर्स्ट बार गया, पहले भी गया था। तो उस समय का मैंने अभी वही एल्बम निकाला, तो ये देखिए उस समय का मेरा फोटो ये देखिए, ये हॉस्पिटल है कि क्या वो नहीं पता मेरे को, स्वास्थ्य केंद्र है कि अच्छा स्मृति पीठ है, कुछ है वहाँ का, ये उस समय का था। यहाँ मैंने देखा कि ये प्लस बटन लगा हुआ है, मुझे चलो एक बार फोटो ले लेते हैं। तो उस समय का, उस टाइम का, ये कब का है, 2000 के आसपास का है, तब का है तो आप बोलिएगा अच्छा। हाँ, ये देखिए अभी है मंदिर ऐसा ही है, अभी इसमें सपोर्ट लगा के रखा है, मतलब लोहे का जो है ना, अभी देखिएगा जाके तो यहाँ पर ऐसे पिलर टाइप का सपोर्ट लगा के यहाँ अभी रख दिया है। और पहले तो ये व्हाइट ये था, अभी काफ़ी जगह व्हाइट कर दिया गया है, ये सब व्हाइट कर दिया गया। जो पहले का खूबसूरती था उसमें कंपेयर किया जाए तो मतलब जो पहले ज़्यादा पुरानी लग रहा था, अभी थोड़ा सा उसको मजबूत ढांचे के तौर पर किया जा रहा है, तो बढ़िया है, तो समय के अनुसार। और अभी काफ़ी चेंजिंग हो गया है, पहले भगवान का मतलब ऊंचा था, अभी क्या है कि इधर जाने आने जाने वाला का थोड़ा उस टाइप का दिखता है, अच्छा है। क्योंकि सर भीड़ इतना ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, मतलब खासकर दर्शन के समय। तो ये मेरा पहले का फोटो है, ये लाल टी शर्ट में हम है ये है पहले का। तो मैं बोला कि क्यों ना, ये देखिए ये भी रथ यात्रा होने के बाद में गया था, अब उस समय का है। ये रथ का आप देख सकते हैं, ये टायर उस समय कैसे बनता था, तो ये फोटो में था, तो मैं बोला आप मतलब साझा कर देते हैं तो अच्छा है। तो उस समय अच्छा बेल बटन पहने हम तो मतलब कितना, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं, ये प्रूफ है कि मैं पहले गया था, ये नहीं कि मतलब आपको ऐसे ही। और ये फिर समुद्र का वहाँ उस समय हमने नहाया था, और अभी के समय का ये है। तो आप बोलिएगा सर ये तो डिफरेंस हो गया, तो भाई डिफरेंस होगा नहीं, उस समय कैमरा से फोटो खींचा हुआ था, समझे, 30 को 35 को रील होता था और उसमें कहीं कैमरा किसी नया को पकड़ा दिया था, तो दबाने के बाद पीछे का दबा दिया तो रील वाला खुल गया, हवा लग गया, सब काला हो जाता था, तो वो भी समस्या था। तो उस समय का और अभी में तो अंतर तो है, अब हो गया वाइट। अब देखिए कितना डिफरेंस हो गया, उस समय फ़ोन कहाँ PNT में, अब देखिए एंड्रॉइड, एप्पल, और देखिए रहे IOC, तो अब का ये सिचुएशन हो गया। आदमी तो वही है, समय मतलब समय तो वही है, 24 घंटा ही दिन में, अब आप कितना अपने आप को डेवलप कर सकते हो, तो उस हिसाब से आपके सामने तो वही बीच तो वही का वही है, थोड़ा बहुत अब जो वहाँ डेवलपमेंट हुआ है तो वो आपके सामने देखने को मिल रहा है। तो इसी प्रकार हम सोचे कि चलो एक बार पुराना नया सबका आपके सामने एक बार रिव्यू कर दें, है ना। तो पहले काफ़ी सिंगल लाइन हुआ करता था रोड, तो बहुत दिक्कत होता था। ये 2004 में अटल जी के आने के बाद, 2000 में जब अटल जी आए थे, जब 13 दिन की सरकार फिर उसके बाद बना था, तो उसके बाद फिर मतलब ठीक ठाक रोड बनना शुरू हुआ। तो अब तो क्या बताएं, अब तो भाई साहब कमाल ही है। तो ये मेरा पहले का फोटो था पहले का एक्सपीरियंस और अभी का एक्सपीरियंस, दोनों एक्सपीरियंस आपके सामने साझा कर दिया। खाने पीने का कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ अच्छा, वेज वगैरह सब अच्छा है और बढ़िया है, बहुत शांति से गए अपना। तो अब आप बोलोगे सर आप चिल्का नहीं गए, कोणार्क नहीं गए, तो मैं बोला सब एक ही बार में कर लेंगे, फिर मजा नहीं आएगा ना, कुछ और आना चाहिए, फिर जाएंगे, फिर घूम के आएंगे, ऐसा क्या है। और सबसे अच्छी बात है बाबा जगन्नाथ का दर्शन करने से पहले मार्केट अपना जो मन में इच्छा था, देखिए आदमी का दर्शन काहे होता है, मतलब दर्शन करने काहे जाता है भगवान का, किसी का कोई मन में इच्छा हो या मतलब किसी को भगवान को जिसको देखना है वो भगवान का दर्शन करने कहा जाएगा, तो हर जगह भगवान हो तो घर में बैठ के भगवान का दर्शन कर लेगा। तो इतना थोड़ा आदमी कष्ट करके जाता है, थोड़ा सा एक बार हवा पानी चेंज हो जाता है, थोड़ा सा एनर्जी आ जाता है, और कुछ नहीं है। आपके अंदर भी भगवान है, आप अपने अंदर भी ढूंढ सकते हो, सिंपल सी बात है। अब जिसको ढूंढना है जहाँ ढूंढना है ढूंढिए, ये सबका अपना अपना मत है, मेरा इसमें कोई नहीं। हम तो इसलिए गए कि भाई थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, आदमी कंटिन्यू काम करते करते थोड़ा सा एक जगह का ना, अभी आए हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा, फुल एनर्जेटिक है। और रास्ता में काफ़ी चीज़ सीखने को मिला कि अच्छा रोड है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी आपको अपने गति पे कंट्रोल करना है। नहीं कंट्रोल करिएगा तो कैमरा लगा रखा है चालान करके घर आएगा समझ रहे हैं। हाँ, रोड वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन चालान आपको एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो उसका ध्यान रखना है। तो जहां नहीं है वहां की बात कर रहे हैं। अब झारखंड का रोड आ गया, उसके उड़ीसा के बाद झारखंड, कोई डाउट ही नहीं है, रोड सब बढ़िया। यहाँ भी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन कंट्रोल आपको खुद रखना है। तो इन चीज़ों का सब समावेश है, कोई आपको समझाने वाला। अब ऐसा कंडीशन आ गया सर,
कि पैसा आपका, सब कुछ आपका, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने बुद्धिमत्ता से डिसिप्लिन में एक समझदारी के साथ चलते रहना है। गाड़ी में तो स्पीड बहुत है, इसका यही मतलब थोड़ी है कि हमको गाड़ी का वो स्पीड सटाना है मौत का कुआं। आप खुद चल रहे हो, आप अपने परिवार के साथ चल रहे हो। और आपने देखा होगा कि, और मैं चाहूंगा कि आप लोगों को ये चीज़ मैं बताऊं, ये समुद्र पे जब मैंने नहाने गया, जितना भी गोल्ड आइटम है सब खोल के हटा दिया। आप देख रहे हैं, सब हटा दिया, खोल के अपना सेफ्टी से रख दिया। जो भी है गोल्ड का चैन वैन फोन वगैरह सब हटा दिया। मैं एक बैग रखा जहाँ खाली फोन था। तो इसका विशेष ध्यान रखिए, आप गए हैं समुद्र में एंजॉय करने, ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा चीज आपका गुम हो जाए या मतलब ऐसा कोई हादसा हो जाए जिससे क्या है कि आप डिस्टर्ब हो जाओ, फिर आपको लगे भगवान ये क्या किया। अरे भगवान क्या करें, भगवान क्या करें, भगवान तो बोलते हैं जैसे हो खुश रहो, हो ये चाहिए मिल जाएगा। अब हमको मन में था कि भैया मार्केट उर्केट वो बात बोल रहा है, हमको ऐसा कुछ था नहीं कि मार्केट अच्छा है। लगता है भगवान समझ गए कि अच्छा टीवीएस वाला है, आओ आओ तू मार्केट अब चाहिए, रुक अब करवा देते हैं। तो बात कह रहे नहीं भी हो सकता है, तो इसमें मतलब वो नहीं है, मतलब जस्ट हम एक अपना इंजॉयमेंट के लिए बोल रहे हैं। मंदिर में गए, सबसे पहले भोगे दिख गया, भगवान समझ गए कि ओ भाई ये लोग भोग वाला आदमी है, पहले भोग करवा दो बाद में दर्शन करो, नहीं तो दर्शन में भी ना ये लोग की चीज करेगा, आए हटो इतना भीड़ है। समझ रहे, तो यही है मन चंगा कटौती में गंगा 100 बात की बात। जब सही बता रहे, जब भोग खा लिया ना, पेट भर गया ना, तब लगा कि हाँ अब दर्शन होगा बढ़िया। फिर बहुत बढ़िया से देखे जी, दूर था तो क्या हुआ, एकदम बढ़िया से देखे। चलिए कुल मिला के बहुत अच्छा रहा। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस में और आगे बढ़ते हैं, और अब हम कंटिन्यू वीडियो आपको सामने ला के रखेंगे। बाकी बहुत अच्छा सफर रहा, जो सब्सक्राइबर मिले वो भी बहुत अच्छे थे, जो बाद में मिले उनका अपडेट हम नहीं दे पाए क्योंकि चलिए कोई नहीं, मतलब अच्छा रहा। और इस दौरान मैंने अपने काम को नहीं छोड़ा, क्योंकि देखिए मेरा भाग्य जो है ना साहब, वो मेरे से 2 कदम ना आगे बैठा रहता है। वो बोलता है कर्म कर तब दूंगा साथ, काम नहीं करोगे साथ नहीं दूंगा। ये अगर सोच लोगे ना कि भाग के भरोसे बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होगा। सर कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। भाग तो हर कोई आपका वाच देगा मतलब बता देगा कि आपका भविष्य में ऐसा होने वाला, वैसा हो, ये वो, लेकिन कर्म कौन करेगा? कर्म तो खुद ही करेगा। सिंपल बात है, पूरे गांव में बारिश हो आपका घर सूखा रह जाए। बात समझ गए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।